धन्यवाद। थैंक यू। माननीय मंत्री जी का जवाब। धन्यवाद सर। 14 मान्यवर सांसदों ने बहुत ही अच्छा डिबेट किया और बहुत अच्छे सुझाव आए। अगर इन सुझावों को हम 7 या 8 कैटेगरीज में बांटें तो मुख्य मुद्दे जो कि गतिशक्ति विश्वविद्यालय और इस पर्टिकुलर बिल से रिलेटेड है उनको मैं एड्रेस करना चाहूँगा। कई मुद्दे रेलवे से रिलेटेड थे, कई मुद्दे एजुकेशन की दूसरी सवाल जो दूसरे प्रश्न उठते हैं उन वैसे विषय थे। उन विषयों को शायद किसी और फोरम में एड्रेस किया जाए। माननीय सभापति जी, सबसे पहला मुद्दा उठा कि क्या ये केवल गुजरात के लोगों के लिए है। अगर कोई भी इस बिल को पढ़ के आए तो मेरे ख्याल से ये कहने का प्रश्न नहीं उठता। क्लॉज 6 बहुत स्पष्ट लिखा है कि ये यूनिवर्सिटी सारे देश के लिए है। इट विल एक्सटेंड टू द होल ऑफ इंडिया। माननीय सभापति महोदय, सेंट्रल यूनिवर्सिटी और क्लियरली लिखा हुआ ज्यूरिसडिक्शन होल ऑफ इंडिया, तो इसमें प्रश्न ही कहाँ उठता है कि ये केवल गुजरात के लिए। गुजरात में नेशनल जो रेलवे का ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट है वो इस्टेब्लिश्ड है और ये यूनिवर्सिटी सारे ट्रांसपोर्ट सेक्टर को कवर करती है। रेलवे उसमें एक बहुत बड़ा महत्वपूर्ण रोल अदा करता है। रेलवे, हाईवे, पोर्ट्स, एविएशन और विशेषकर मेट्रो, जो अर्बन के बारे में बात की वंदना जी ने, अर्बन ट्रांसपोर्टेशन और इन सब को लेके इस यूनिवर्सिटी को डेवलप किया जाएगा। इसमें देश के सभी बच्चे एडमिशन ले सकते हैं, लेंगे एडमिशन और बहुत अच्छे तरीके से देश के कई सारे जगह में इसके कैंपसेस भी बनाए जाएंगे। तो कई मान्यवर सांसदों ने जो कहा कि हमारे इस राज्य में कैंपस बने, उस राज्य में कैंपस बने, बहुत ही सोच समझ के इस यूनिवर्सिटी को रेलवे मंत्रालय में रखा गया। माननीय सभापति महोदय, इसका कारण है कि रेलवे के बहुत सारे सेंट्रल ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट्स हैं और रीजनल ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट्स हैं। वो ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट्स देश भर में फैले हुए हैं। एक बहुत ही अच्छा इंफ्रास्ट्रक्चर है। जैसा कई मान्यवर सांसदों ने कहा, वी शुड बी यूजिंग द इंफ्रास्ट्रक्चर दैट वी ऑलरेडी हैव। एग्जैक्टली दैट इज व्हाट वी आर डूइंग इन दिस बिल। जो इंफ्रास्ट्रक्चर हमारे पास ऑलरेडी है उस इंफ्रास्ट्रक्चर को अच्छे से यूज़ किया जाए। ऑलरेडी देर आर सो मेनी लेबोरेटरीज विच आर अवेलेबल, देर आर सेंटर्स ऑफ एक्सलेंस विच हैव बीन डेवलप्ड, देर आर फैसिलिटीज़ फॉर स्टेइंग। मान्यवर श्री यादव जी ने कहा था कि हॉस्टल होनी चाहिए, हॉस्टल्स कई जगह ऑलरेडी बनी हुई है। तो क्यों ना इन सब को लेके एक नया आयाम दिया जाए, एक नया डायमेंशन दिया जाए, एक नए लेवल पे लेके आया जाए। उस पर बहुत सोच के इस गतिशक्ति विश्वविद्यालय की कल्पना की गई। दूसरा प्रश्न उठा कि मल्टी डिसिप्लिनरी यूनिवर्सिटी क्यों नहीं हो, ट्रांसपोर्टेशन फोकस्ड क्यों हो। माननीय सभापति महोदय, रेलवे और मेट्रो और ट्रांसपोर्टेशन सेक्टर बहुत ही कॉम्प्लेक्स सेक्टर है और विशेषकर रेलवे मेट्रो की बात मैं कहना चाहूँगा। इतनी सारी डिसिप्लिन्स मिल के कहीं पे एक रेलवे सिस्टम को चला पाती है। मैकेनिकल, इलेक्ट्रिकल, सिग्नलिंग, टेलीकॉम, सिविल इंजीनियरिंग, ऑपरेशंस, इन सब को अगर मिलाते हैं तब जाके कई सिस्टम चल पाता है। इलेक्ट्रिकल, सबको मिलाएं तब जाके सिस्टम चल पाता है। ऐसी परिस्थिति में अगर एक बच्चा जो किसी भी इंजीनियरिंग कॉलेज से आता है, चाहे आईआईटी से आए, किसी भी अच्छे इंस्टीट्यूट से आए, उसको कई वर्ष लग जाते हैं। माननीय सभापति महोदय, a graduate takes typically 5 to 6 years to be able to understand railway होता क्या है, metro होता क्या है, and then only the real productivity and real skill comes. उसके बजाय अगर हम पहले से एजुकेशन दे के प्रॉपरली ट्रेंड रेलवे सेक्टर के लिए, मेट्रो सेक्टर के लिए, पोर्ट सेक्टर के लिए, इनके लिए प्रॉपरली ट्रेंड अगर बच्चों को तैयार करें तो wouldn't that increase the productivity, wouldn't that increase the level of skill which is there in the sector, which is needed in the sector. आपने अर्बन डेवलपमेंट मिनिस्टर रहते हुए माननीय सभापति महोदय देश के कोने कोने में मेट्रो का जाल बिछाया। आज उसके लिए कैडर की ज़रूरत है, उसके लिए एक ज़रूरत है कि ट्रेन मैन पावर हो। इसी परिकल्पना को लेके गतिशक्ति को ट्रांसपोर्ट फोकस बनाया गया
मल्टीडिसिप्लिनरी ज़रूर रहेगा। वंदना जी का जो प्रश्न था, सस्टेनेबल ट्रांसपोर्ट, अर्बन प्लानिंग, ये सब इसमें रहेंगे। ज़रूरी नहीं कि हर एक सब शब्द को उसके बिल के आरंभ में ही लिखा जाए, बट ये सब इसके इंटीग्रल पार्ट रहेंगे। प्रश्न उठा पब्लिक फंडिंग का और प्राइवेट फंडिंग का। दिस इज़ अ पब्लिक यूनिवर्सिटी। इस यूनिवर्सिटी में फंडिंग, जैसा मैंने आरंभ में कहा, ऑलरेडी मिनिस्ट्री ऑफ रेलवेज ने 166 करोड़ इसके लिए बजट में प्रावधान किया है। प्लस जो बिल्डिंग बन रही है इसकी नई, इसकी जो बिल्डिंग बनेगी, उस बिल्डिंग के लिए अलग से एक और बजट बन रहा है। तो दिस इज़ गोइंग टू बी पब्लिक फंडिंग, पब्लिकली फंडेड यूनिवर्सिटी। इसमें कोई इसमें डाउट नहीं है। जो भी मान्यवर सांसद इस पर डाउट करें उनके लिए मैं स्पष्ट जवाब देना चाहता हूँ। एक मान्यवर सांसद महोदय ने कहा कि एग्जिस्टिंग एम्प्लॉयज़ पे उनका क्या करोगे। अगेन आई वुड लाइक टू रेफर टू दी क्लॉज 4F, और जिसका अन्य हाउस में बहुत ही प्रशंसा भी की गई कि एब्सोल्युटली कोई डिसरप्शन नहीं हो, एक सीमलेस कंटिन्यूटी बने, उस परिकल्पना के साथ क्लॉज 4F लाया गया। एवरी पर्सन एम्प्लॉयड बाय द NRTI immediately before the commencement of the Central Universities Amendment Act, ये वाले bill, shall hold his office or service in Gati Shakti Vishwavidyalaya established under this act with the same tenure at the same remuneration and upon the same terms. बेसिकली एक कंटिन्यूटी रहे, उसका बहुत अच्छे से प्रावधान किया गया है, और उस प्रावधान का बाकी सब जगह, इनफैक्ट जो एम्प्लॉयज़ हैं उन्होंने भी इसका स्वागत किया कि आपने बहुत सोच समझ के रखा कि हमारी सर्विस में कहीं पे कोई डिसकंटिन्यूटी नहीं आए। तो बहुत ही एक ह्यूमेन तरीके से सोचा गया है। इसके अलावा विषय और भी कई सारे आए माननीय सभापति महोदय, समय की मर्यादा है। एक रिक्रूटमेंट ऑफ रेलवे में रिक्रूटमेंट पे विषय आया। मैं एक बार फिर दोहराना चाहूँगा, 2014 से 2022 के बीच में करीब 3.5 लाख 3,50,000 employees have been given employment by Indian Railways. So this is not a small number, Honorable Chairman, sir. This is a very large number, and if some honorable member needs more details can be provided, but don't please quote selectively and give and mislead the House, Honorable Chairman, sir. This is what I'll request Honorable member who gave this number in a different context. और मुद्दे आए, विमेन पार्टिसिपेशन इन ट्रांसपोर्ट एंड लॉजिस्टिक्स। ये डेफिनेटली एक बहुत ही इम्पोर्टेंट मुद्दा है, और मैं बहुत ही गर्व के साथ कहना चाहूँगा कि इंडियन रेलवेज ने विमेन पायलट, यानी जो लोको और इंजन को ड्राइव करते हैं, विमेन पायलट का भी रिक्रूटमेंट आरंभ किया, उनकी ट्रेनिंग भी की है, एंड द रिजल्ट्स हैव बीन वेरी गुड। दिस इज़ अ वेरी गुड एग्जाम्पल ऑफ विमेन्स एम्पावरमेंट in a very difficult and very complex sector, Honorable Chairman, sir. बहुत सारे और विषय, अर्बन प्लानिंग का मैंने एड्रेस किया, लैंग्वेज का, दिस विल डेफिनेटली हैव, दिस यूनिवर्सिटी विल डेफिनेटली हैव ग्लोबल स्टैंडर्ड्स ऑफ एजुकेशन। अगर दुनिया के हम इससे को रिलेटेड इंस्टीट्यूट्स देखें तो MIT ऑफ US इज़ प्रोबेबली द बेस्ट इन द वर्ल्ड। किस तरह से उन्होंने ट्रांसपोर्टेशन फोकस्ड कोर्सेज लेके they have created a cadre of people who are today serving all over the world as the best professionals in the transportation sector. We already have tied up with them. We will be tying up with many other institutes in the world, and the education standard will be global standard. The thought process will be that the students who come out of this university not only serve the transportation sector of India, but also they should be capable and be prepared for serving the transportation sector all over the world, and they should become the biggest brain power, because Honorable Chairman sir, ऐसी कॉम्प्लेक्सिटी और इस तरह का कॉम्प्लेक्स नेटवर्क बहुत कम देशों में होता है जिसमें स्टूडेंट्स अपने स्किल्स को होन कर सके, अपने स्किल्स को और डेवलप कर सके। तो हम लोग सौभाग्यशाली हैं कि भारत में इतना कॉम्प्लेक्स नेटवर्क और इतना एक ऐसा नेटवर्क अवेलेबल है जहाँ पे स्टूडेंट्स अपने प्रैक्टिकल थ्योरी के अलावा प्रैक्टिकल नॉलेज भी ले सकें, और इन सब प्रैक्टिकल नॉलेज को लेके दुनिया भर में भारत का परचम फहराए। भारत को जो विश्व गुरु का दर्जा देना है वो उस राह पे चले, और भारत की जो हमारी टेक्निकल कैपेबिलिटीज़ है उसको आगे लेके जाए। माननीय सभापति महोदय, बहुत बहुत आपको धन्यवाद कि आपने आज आपके फेयरवेल समारोह के बावजूद इस बिल के लिए समय दिया। मेरा पर्सनल सौभाग्य रहा है आपके साथ कई वर्षों से जुड़े होने का, आपने हमेशा आशीर्वाद रखा है।
और हमेशा स्नेह दिया है, हमेशा गाइड किया है। और आज इस बिल को आपके चेयरमैनशिप में ये हाउस पास करेगा। इस हाउस का सौभाग्य है कि आपने जो युवाओं के साथ, एजुकेशन के साथ आपका हमेशा जुड़ाव रहा है, उस जुड़ाव की एक सबसे बड़ी मिसाल ये गतिशक्ति विश्वविद्यालय बनेगा। धन्यवाद। The question is that the Central Universities Amendment Bill has passed